हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फंक्शन से रिलेटेड एग्जांपल सॉल्व करेंगे। बेसिकली हम करेंगे क्या, जितने भी अभी हमने पीछे एग्जांपल सॉल्व करे थे हम उन्हें ही हम फंक्शंस में डाल देंगे। बस ये काम करेंगे आज हम। अगर आपने मेरी फंक्शंस वाली वीडियो नहीं देखी तो उसे पहले देखे, तभी आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ आएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको याद होगा, ये हमने हमारा सबसे फर्स्ट एग्जांपल है। तो राइट अ प्रोग्राम टू प्रॉम्प्ट फॉर अ स्कोर बिटवीन 0.0 एंड 1.0। इफ द स्कोर इज आउट ऑफ रेंज, प्रिंट एन एरर मैसेज। इफ द स्कोर इज बिटवीन 0.0 एंड 1.0, प्रिंट अ ग्रेड यूजिंग द फॉलोइंग टेबल। ये ग्रेड टेबल है, ये हमने पहले प्रोग्राम करा हुआ है। तो हम सबसे पहले फटाफट से वीएस कोड में एक बार इसको ट्राई कर लेते हैं लिखकर। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले वीएस कोड खोल लेता हूँ। अगर आपने ना अच्छी तरह समझना है ना इसको, तो एक बार खुद वीएस कोड या फिर कोई भी टेक्स्ट एडिटर है उसको खोलो और फिर खुद लिख कर देखो एक बारी। तो मैं फटाफट से क्या करता हूँ, एक फाइल बना लेता हूँ, एग्जाम्पल 4.1.py 4.1। हाँ, तो अब मेरे को याद है एग्जाम्पल 1 में था, तो मैं यहाँ से कंट्रोल ए कंट्रोल सी और यहाँ पर कंट्रोल वी। तो मैंने ये कोड कॉपी पेस्ट कर लिया पीछे से ना। तो अब ये कोड आपके समझ में आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, ये स्कोर वाली है ना, तो ये स्कोर वाली कंट्रोल एक्स करके बिल्कुल इसको एंड में ले जाता हूँ। कंट्रोल वी कंट्रोल एस कर देता हूँ और फिर यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ, डिफाइन डेफ। आपको पता है ना, फंक्शन जब भी डिफाइन होता है तो DEF यूज करते हैं हम। तो DEF। अब फंक्शन नेम, तो फंक्शन नेम मैंने ग्रेड ले लिया, ग्रेड ग्रेड। और फिर यहाँ पर आ जाएगा स्कोर। स्कोर हमने क्या पैरामीटर क्या दिया, हमने स्कोर की स्कोर 0.95 या फिर 0.75 या 0.7 कुछ भी है। और फिर यहाँ पर आ जाएगा एक कॉलन। अब यहाँ पर कॉलन आ गया तो हम फंक्शन का, मैंने आपको बताया था ना, इंडेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला कोड हम फंक्शन के अंदर रखना है हमने पूरा ये। तो उसको ऐसे सिलेक्ट कर ले और फिर टैब दबा दो। ये एक साथ ही सारा शिफ्ट हो गया, ऐसे इंडेंट हो गया पूरा कोड हमारा। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हम अब यहाँ पर मैं देख लेता तो ये क्या आ रहा है यहाँ पर। इसको कंट्रोल ऐसे एक बार सेव कर लेते हैं। हाँ, तो अब हम क्या करते हैं इसमें, यहाँ पर जितनी भी प्रिंट स्टेटमेंट्स है ना, तो हमें उसको रिटर्न करना है। हम ये चाहते हैं कि हमारा फंक्शन है ना कोई वैल्यू रिटर्न करे, ना कि प्रिंट करे। तो हम क्या करते हैं, फटाफट से ना, मैं आपको एक मजेदार तरीका बताता हूँ कि फटाफट से करने का। तो आप क्या करें, एक जगह कर्सर कर क्लिक कर कर और फिर उसके बाद मैक यूजर के लिए ऑप्शन वाला दबा दे, और या फिर आप विंडो यूजर है तो ऑल्ट ऑल्ट दबाकर ऐसे एक और बार प्रिंट के बाद क्लिक 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 क्लिक। और फिर आपका ये साथ साथ चलेगी, देखो सारी चीजें साथ साथ चल रही है आपकी। तो अब यहाँ पर लिख दे रिटर्न, रिटर्न फिर स्पेस, कंट्रोल एस से सेव कर दे। और फिर हमें अब क्या करना है, अब इससे अगर मैं इसको रन करूंगा तो बस क्या होएगा, स्कोर इनपुट मांगेगा और कुछ भी नहीं होएगा उसके अलावा। तो हमें क्या करना है, फंक्शन को कॉल भी करना है। तो ग्रेड स्कोर, कंट्रोल एस से सेव कर देते हैं और टर्मिनल खोल लेते हैं अब हम अपना। अब हम यहाँ पर लिखते हैं थ्री एग्जाम्पल 4.1.py। एंटर स्कोर मांग रहा है अभी 0.95। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आउटपुट क्यों नहीं आई। हाँ, हमने ये देखो, मैं यही बता रहा था आपको। अब ये जो हुआ है ना, क्या हुआ हमारे साथ अभी, कैसे घबराना मत कि आउटपुट नहीं आई, क्या हो गया ये। तो अब ये रिटर्न कर रहा है बेसिकली फंक्शन कोई भी, जैसे कि ये हमने रिटर्न लिखी है स्टेटमेंट, तो ये रिटर्न कर रहा है। पर हमें यहाँ पर प्रिंट करवाने के लिए तो हमें प्रिंट लिखना पड़ेगा। ये यहाँ पर प्रिंट लिखना पड़ेगा, तभी वो हमारा जो ग्रेड है वो प्रिंट होएगा। अगर मान लो वही 0.95 दे देता हूँ मैं, तो देखो ए हो गया। अगर मैं कुछ भी दे रहा हूँ, मतलब अगर मैं 10 दे रहा हूँ तो बैड स्कोर, क्योंकि 0.0 और 1.0 के बीच में लाई होना चाहिए था वो। तो देखो, और फिर उसके बाद अगर मैं दे देता तो इसमें अभिनव लिख देते हैं तो भी बैड स्कोर, क्योंकि ये क्या आ रहा है, मतलब ये इसको तो सिर्फ 0.0 और 1.0 के बीच में चाहिए ना, इस करके। तो फिर अब हम तो अब हम देखते हैं, ये आपने ये सारे एक बार चलाकर देख लेना। और फिर इसको VS कोड में हमने ट्राई कर लिया, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। और अब राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ पैटर्न एज शोन बिलो यूजिंग फॉर लूप। हमने ये वाला भी एग्जांपल में देखा था, एग्जांपल 3 में देखा था कि ये इसमें आपको याद, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो अगर ये नहीं दिखी तो हमें एरर हमारा क्या आ रहा था, छोटा सा एरर, वो मैंने कमेंट में लिख दिया था और डिस्क्रिप्शन में जो
कोड का जो लिंक दिया हुआ था वो एकदम सही वाला कोड था, इसमें क्या हो रहा था, मेरे स्पेसिंग का एरर आ रहा था, तो वो मैंने रिमूव कर दिया था। तो मैं एक बार आपको इसको चलाकर दिखा देता हूँ। सबसे पहले एक फाइल बना लेते हैं हम, और इसको आपको एक और बार मैं समझा भी दूंगा इस वाले एग्जांपल को। एग्जांपल 4.2.py, तो ये था एग्जांपल 3.2 में ना, हाँ। तो यहाँ से कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, तो ये सारा कुछ करने के बाद कंट्रोल एस कर दिया। तो अब मैं क्या समझाना क्या था आपको, पहले मैं इसको ना फंक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो मुझे क्या करना है, यहाँ से एन हटाना है, तो यहाँ से क्या करते हैं हम, कंट्रोल क्या कर देते हैं हम, कंट्रोल एक्स करके इसको लास्ट में डाल देते हैं यहाँ पे, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस से सेव करा, और फिर यहाँ पर हम डाल देते हैं इसमें एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं। और मैंने फंक्शन का नाम लिखा हो, क्या लेना है इसमें, फंक्शन नेम माउंटेन ले लेते हैं हम ना, डेफ माउंटेन, माउंटेन में एन, और कंट्रोल एस से सेव कर दिया। अब इसको इंडेंटेशन, अब यहाँ पे ये कॉलन लगा दिया मैंने, अब इसको इंडेंटेशन करनी है, तो मैंने आपको बताया था सबको सिलेक्ट कर ले और फिर टैब दबा दो, बस इंडेंट हो गई। बस अब यहाँ पर कॉलम पे ऐसे ठीक है, इसको इग्नोर करना। अब इनपुट हमने ले ली यूजर से एन के थ्रू, अब क्या करते हैं हम, यहाँ पर हम कर देते हैं माउंट, अब इसको फंक्शन को कॉल भी तो करना है ना यहाँ पर। अब यहाँ पर हम ना सिंपल यहाँ पे ना रिटर्न नहीं करते, ऐसा करते इसमें रिटर्न नहीं करते, इसमें सिंपल हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर कॉल करेंगे फंक्शन, हमें प्रिंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर रिटर्न की जगह प्रिंट ही यूज कर रहे हैं। तो हम सिंपल यहाँ पर लिख देंगे फंक्शन का नेम माउंटेन, माउंटेन और एन, यहाँ पर कंट्रोल एस से सेव कर देते हैं, और इसको एक बार चलाकर देखते हैं। तो 5 दे देते हैं पहले। तो देखो अब यहाँ पे ये मैं कह रहा था कि ये एरर आ रहा था ना कि स्पेसिंग का लग रहा होगा, वैसे इतना नहीं है, इतना मेजर एरर नहीं है ये, बट फिर भी आपको लग रहा है कि अगर स्पेसिंग में थोड़ी सी दिक्कत है, तो जितनी भी प्रिंट स्टेटमेंट है ना, सब में एक एक स्पेस डाल दो, स्टार में एक, एंड में एक, और यहाँ पर डाल दो, कंट्रोल एस से सेव कर दो। और अब चलाकर देखते हैं एक बार इसको ना, 5 ही दे देते हैं। तो देखो कितना अच्छा लग रहा है, मतलब अब खुला खुला हो गया ना, बस ये कह रहा था बस मैं कि ये एरर 7 दिया अगर, तो देखो अब मतलब कितनी अच्छी तरह से हमारा ये प्रिंट हो गया, स्पेसिंग का भी कोई एरर नहीं है। अगर आपके कोड नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक बार फिर से ये समझा देता हूँ हमने बेसिकली करा क्या है इसमें। तो फॉर हमने क्या करा, इसको एक बार के लिए इसको भूल जाओ, हमने क्या करा, फॉर रो इन रेंज 0,n, हमने कोई एक, पहले हम रो वाइज चले गए इसमें ना, प्रोग्राम में हम रो वाइज चले गए। तो पहले हमने एक रो उठाई, पहली रो उठाई, फर्स्ट रो उठाई, ये वाली रो उठाई हमने। तो हमें इसमें क्या करना है, हम ना स्पेसिस को हमने प्रिंट करना है पहले ना, जितनी स्पेसिस है उसमें प्रिंट कर देना है। और यहाँ पर है वो 0 से, हमें 0 से n ले रहे हैं, ठीक है। तो 0 मतलब पहली बारी जो लूप चलेगा, तो n की वैल्यू 5 है, तो 0 के लिए चलेगा जब रो इक्वल टू 0 होगी, तो मतलब कि एक बार ही चलेगा। तो फर्स्ट रो की बात होगी। अब कॉलम, कॉलम क्या करेगा, इन रेंज 0, के, आप देख रहे हो यहाँ पर जो स्पेसिस है ना, वो 1, 2, 3, 4, 4 स्पीसीज है, मतलब कि जो भी n-1 के इक्वल टू n-1, मतलब कि जैसे कि 5 था ना n, तो हमने 5 लिख दिया यहाँ पे, एक तरह से 4 लिखा हमने यहाँ पर, क्योंकि 0 से 4 तक है ना, तो लूप तो 4 बार चलेगा ना इस करके। और एंड में हमने यहाँ पर स्पेस देनी है, तो यहाँ पर हमने स्पेस दे दी। और के में ना हमने के क्यों डिफाइन करा, हम यहाँ पर n-1 भी तो लिख सकते थे। के हमने इसलिए डिफाइन करा क्योंकि हमें n में मतलब कि इधर इसकी वैल्यू में ना चेंज करना है, हमें हर एक वैल्यू, हर एक बारी ना वैल्यू कम करनी है, जब भी वो चलता रहेगा ना लूप, तो हमें हर एक बार वैल्यू कम करनी है, इस करके हमने करा। क्योंकि जब अगली बार लूप चलेगा ना ये, तो देखो एक स्पेस कम आई है, अगली बार चलेगा फिर एक स्पेस कम आई है, अगली बार चलेगा फिर एक स्पेस कम, इस करके हमने ये k इक्वल टू k-1 करा। अगर आप सोचो कि यहाँ पे n इक्वल टू n-1 भी तो कर सकते थे, तो अगर वो करते ना हम, तो कोई बात ही नहीं बनती, मतलब तो यहाँ पर भी चेंज हो जाता, कुछ बहुत गंदी सी आउटपुट आती। और फिर ये स्टार प्रिंट करने के लिए बिल्कुल वही कोड है जो हमने सिंपल जो स्टार प्रिंट करा था, मतलब एक स्टेप्स जैसे हमने करा था, तो बिल्कुल वैसे ही कोड है, बस यहाँ पर रो फॉर कॉलम इन रेंज 0, रो प्लस 1। आप समझ गए ना कि i+1 क्यों लिखे, क्योंकि अगर मान लो i यहाँ पर रो 0 है, 0 तो 0,1 तो एक बार प्रिंट हो गया, मतलब कि कॉलम इक्वल टू 0 के लिए। अगर अगली बारी अब आई की रो की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो रो प्लस 1 क्या होगा 2, तो 0 और 1 के लिए 2 बार प्रिंट हो जाएगा ऐसे। और स्पेसिस से आप समझ लेना कि इसमें जो स्पेसिस का है ना, वो खुद ही ना कर करके आपको समझ में आएगा कि यहाँ स्पेस दे दू, यहाँ ऐसे कर दू तो हो जाएगा। और ये यही बात फंक्शन की, फंक्शन में बस हमने n इनपुट करवाया
और उसमें एक स्टोर करा दिया। अगर मैं यहाँ पर n1 कर देता और यहाँ पर भी n1 कर देता तो आपके मुताबिक कोई एरर आएगा? कोई एरर नहीं आएगा। इसको एक बार दोबारा रन करके दिखाता हूँ। कंट्रोल ऐसे सेव कर दिया मैंने। अब इसको 5 या फिर अब ना 6 डाल देते हैं। ये देखो 6 पे भी चल गया। तो मतलब यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर n ही यूज करना है हमने। तो यहाँ पर बस यहाँ पर n है तो फिर इस वाले प्रोग्राम में सारी जगह n आएगा। अगर यहाँ पर n1 है तो इधर भी फिर n1 आएगा। बस ये याद रखना। ये बेसिकली कर क्या रहा है, जब हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो n1 की जो n में है ना वो n1 की वैल्यू स्टोर करवा रहा है। बस ये हो रहा है काम, बस हमारा। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, आप फंक्शंस में इसको कन्वर्ट कर पा रहे होगे। कोई भी एक बार आप प्रोग्राम और भी अपनी तरफ से ट्राई करें, उसको फंक्शंस में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, और इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसे सब्सक्राइब कर ले, और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइए। मैं उसको साथ के साथ ही क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और आप मुझे पर्सनली मेल भी कर सकते हैं, ये मेरी 2 ईमेल आईडी है। तो तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, बाय।